आज हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। क्या है जी? संडे स्पेशल में, है ना। थंबनेल नहीं बना है, थंबनेल बनाने वाला जो है वो सिनेमा देख रहा था। 69 से दिले हवा ठीक। तो अथी थंबनेल बनाने वाला क्या कर रहा था जी? पूरा एकदम अपन सिनेमा देख रहा था, आ गए हैं तो सिनेमा देख रहा था, और बाद फिर शुरू किया था ये हम दिया। अब फिर फोन कर रहा है ना है कि आप थंबनेल तो ना बने लू के थंबनेल लेकर भाग गए सिंह हड़बड़ा के। बोले कि बताओ, लेकिन वहाँ खड़ा है, हम हड़बड़ाए हैं। चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है जी? पहला क्वेश्चन है संडे स्पेशल में, है ना। देखो संडे स्पेशल में हम लोग वही क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन बैंक में होता है ना। फिर कुछ मतलब कहीं गाइड से आप कुछ खुद से हम लोग क्या करते हैं जी? बनाते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन को मिलाकर 100 या 200 एक दो चैप्टर से मिला के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जी? संडे स्पेशल चलाते हैं, समझा। तो संडे स्पेशल में हम लोग जो आज जो है कौन कौन चैप्टर को कवर करेंगे? एकरा में हम लोग कवर करेंगे किसको? एगो जनन है, आ एगो नियंत्रण एवं समन्वय है। नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो यानी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे जी? कवर करेंगे, समझा। और इसमें वही क्वेश्चन है जो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में सब आया हुआ है, जाके तुम मिला लेना क्वेश्चन बैंक, समझा ना। सब तुमको लगभग उसमें देखने को मिलेगा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। कौन सा देखेंगे छोटी? चैप्टर नंबर 5, है ना। अब देखो क्या है कि मस्तिष्क का शरीर की स्थिति और संतुलन का निर्धारण कौन करता है? यानी मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है जी? शरीर का संतुलन करता है और उसको मतलब क्या करते रहता है जी? वो निर्धारित करता है। तो देखो अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, ये बुद्धि उद्धि या बहुत घृणा इस सब के बारे में, है ना, और ज्ञान को संग्रह करने में काम करता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये बहुत सारा काम करता है, समझे। और मध्य मस्तिष्क जो होता है वो खाली होता है जो आंख के पेशियाओं को क्या करता है जी? वो नियंत्रण करने का काम करता है। फिर एक है अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं क्या जी? अनु यानी पश्च मस्तिष्क जो होता है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं सेरेबेलम वाला पार्ट है, सेरेबेलम, है ना। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मिला के आगे मार लो आंसर। हाँ, अनुमस्तिष्क आंसर सही है, अनुमस्तिष्क। बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? क्लेमाइडोमोनास कैसा जीव है? तो याद रखना क्लेमाइडोमोनास अमीबा और पैरामीशियम, ये सब जो है वो सब एक कोशिकीय जीवों में आता है, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि हाइड्रा कैसा जीव है जी? तो बताए थे कि हाइड्रा जो है सरल बहुकोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय है, लेकिन कौन सा है? सरल बहुकोशिकीय जीव है, ठीक। अब उसके बाद यहां पर देखो आगे क्वेश्चन है, उस क्रिया को क्या मतलब नाम बताएं जिसमें पौधा प्रकाश की ओर क्या करता है जी? गतिशील करता है। क्या? गुरुत्व अनुवर्तन बोल रहा है कि जहां से मान लो ये पौधा है, समझा, आएगा जिधर में प्रकाश आएगा उधर में ही गुरु करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे, प्रकाश अनुवर्तन, समझा। एक बार देख लेते हैं वीडियो हुआ एक बार कैसे चल रहा है। सही चल रहा है ना? ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखो, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन, पराग नली में कौन सा अनुवर्तन होता है? तो देखो गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन होता है, गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन नहीं होता है। प्रकाश अनुवर्तन होता है, ये भी नहीं होता है। एक में कौन होता है जी? जलानुवर्तन होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। रासायनिक अनुवर्तन होगा। पूछो कैसे? जब यहां पर आएगा ऐसे ही रहेगा ओवरी, ये ओवरी है ना। यहाँ क्या है? स्टिग्मा है। यहाँ पे पराग कण आएगा। एक पराग कण में हम बताए थे कि दो वो होता है, वो क्या है? जनन कोशिका होता है, वो क्या होता है जी? कायिकी कोशिका होता है। कायिकी कोशिका में क्या रहता है जी? वो रसायन रहता है। ये आते ही क्या करता है? वो
प्रकार मतलब क्या करता है इसको जी, पराग नली का निर्माण करता है। समझा? था किसके कारण हुआ? रसायन के कारण हुआ। ठीक है, मर ली ना, इसमें हो गया ना। अब निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो जिबरेलिन्स, ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है जी? पादप हार्मोन। और इथिलीन भी क्या है जी? पादप हार्मोन है। समझा? इनमें से सभी हो जाएगा। हाँ। अभी शरीर में चलो ना, पढ़ाए ना है। शरीर में वो अलग होता है, पादप हार्मोन था जिबरेलिन सब। वहां पे हम लोगों में ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, FSH होता है। क्या पादप हार्मोन को कहते हैं फाइटो हार्मोन। तो मनुष्य में वो हार्मोन रहता है, ह्यूमन हार्मोन रहता है। हाँ, क्या हुआ? मनुष्य में नहीं बता रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन हो गया हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हो गया। कैसे? तो मनुष्य हार्मोन बोलो ना रे, ताऊ कुछ कहा भाई, ता कुछ कहा भाई, ह्यूमन हार्मोन बोलो। तो बायोलॉजिकल है नाम तो बता रहे हैं। पादप में पौधा वाला हार्मोन, तो पौधा वाला हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। तो जो आदमी वाला है, मनुष्य वाला है, तो मनुष्य हार्मोन कहेंगे। पादप थी पुरुष हार्मोन थी, एगो पुरुष हार्मोन अलग होता है, फिर फीमेल हार्मोन अलग होता है। नाम वही है, पुरुष वाला ना होगा। पुरुष के नाम पुरुष है, तो कहां से उसका नाम दोगा दो सकते? ठीक। अब देखो यहाँ पे पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच संबंध में स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं जी? देखो फाइटो हार्मोन भी क्या कहते हैं उसको? पादप के इंग्लिश में कहते हैं फाइटो हार्मोन। ऐसे क्या बोलते हैं जी? पादप हार्मोन हिंदी में बोलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। अब उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन अगला बताओ। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है? क्या होता है जी? ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है क्या करता है? ये बचाता है। किसको बचाता है? ये किसको बचाता है बताओ? हार्मोन को बचाता है ना? किसको बचाता है जी? हार्मोन को, सॉरी फल को गिरने से बचाता है। समझी? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, कोई दिक्कत ना यहाँ पर। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आगे देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है? तो बताया था जिबरेलिन्स भी करता है और क्या करता है? ऑक्सीन भी करता है। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? वह कौन सा हार्मोन है? वह है कौन सा हार्मोन है जो बीज के भ्रूणपोष एवं पौधों के जड़ों में बनता है जी? संश्लेषित होना का मतलब क्या? संश्लेषित होना का मतलब क्या? बनना, है ना? कौन बनता है? तो साइटोकाइनिन बनता है। कौन बनता है छोटो? साइटोकाइनिन, है ना? साइटोकाइनिन यही क्या करता है? जीर्णता में यही मदद करता है। समझी? हाँ, जीर्णता को रोकने में यही काम करता है। देखो आगे क्वेश्चन यहाँ पे, जीर्णता को कौन सा हार्मोन रोकता है? तो साइटोकाइनिन अभी बता दिए यहाँ पे। इसका निर्माण कहाँ होता है जी? भ्रूणपोष और जड़ों में होता है इसका निर्माण। दो एक के नहीं है, दो क्वेश्चनवा अलग अलग है, ऑप्शनवा एक के है। ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा हार्मोन, क्या इसका आंसर बताओ? एब्सिसिक एसिड। हाँ, यानी पत्तियों को मुरझाने एवं विगलन करने में, यानी उसको हटाने में, है ना, मुरझाने में यानी सुखावे में कौन काम करता है जी? एब्सिसिक। इसको नाम है ABC भी कहते हैं इसको, है ना, ABC हार्मोन। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है जी कि निम्नलिखित में फलों को पकाने वाला, जैसे बहुत हल्का है, क्या हो जाएगा जी? इथिलीन हो जाएगा, है ना। बाकी ये क्या करता है जी? ये ये वाला क्या करता है? ये वाला जो है शुरुआती अवस्था में क्या करता है? फलों को कोशिका दीर्घन सब में काम करता है ना।
ये वाला क्या काम करता है बताइए कि अभी फल यानी पत्तियों को गिराने में, हाँ विगलन करने में, है ना, साइटोकाइनिन जीवनीयता को प्राप्त करने में काम करता है। अब पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, हाँ पूरा फोड़ दो। पॉन्स और क्या है जी, पॉन्स, मोडुला और क्या, अनुमस्तिष्क। अभी भुलाए थे एगो बात, हम इसको हम फ्लाइट मोड में नहीं डालें, फोन चलाएगा तो वीडियो रुक जाएगा। चलो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि पॉन्स, मेडुला और क्या है जी, अनुमस्तिष्क। मतलब क्या, अनुमस्तिष्क का मतलब क्या है जी, सेरेबेलम, है ना। तो सेरेबेलम ये सब क्या है, तीनों किस में आता है, पश्चिम मस्तिष्क का मतलब यहाँ पर उदाहरण है। अब इसके बाद देखो इंसुलिन की कमी के कारण कौन होता है, देखो क्या में ढेर ऑप्शन आ गया था, अब तुम लोग देखो यहाँ पर तीन तीन को ऑप्शन हम दे दिए हैं, है ना जी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, मिसप्रिंट हो गया है ना। तो मधुमेह होता है, ठीक है, समझा। तो मधुमेह होता है, इतना याद रखना कि इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है जी, मधुमेह होता है, बाकी सब छोड़ो। अब उसके बाद ग्वाइटर, ग्वाइटर जो होता है किसके कमी से होता है जी, किसके कारण होता है, तो आयोडीन के कमी से होता है। हम लोग जानते हैं ना, आयोडीन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर, घेंघा नामा रोग, क्या, हाँ बाल भी झड़ता है। और ये देखो यहाँ पे पूरा पिक्चर है, समझी, मतलब समझा छोटू, क्या बोला, हाँ मैम, हम तो मैम है, तो मैं जेंडरे बदल देगा बे, हाँ किए हुए। देखो वहां को बैठे तन्नी को आदमी। देखो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी मतलब कौन, मतलब बताओ एक में से कोई एगो कौन जो है ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है जी, है ना। दो ग्रंथ लिखा गया ग्रंथि के, बताओ कौन है, गुर्दा, गुर्दा का मतलब क्या, लीवर या एड्रेनलिन या क्या, अग्न्यास है। कौन कौन होता है जगह में से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, तो ये हो जाएगा ये वाला, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना जी कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो याद रखना कौन है जी, एनीमिया। कौन है, एनीमिया। एक किसकी कमी से होता है जी, इंसुलिन की कमी से होता है ना। एक के कमी से होता है जी, टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और उच्च रक्तचाप के क्या से होता है जी, ये ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि हमें ज्यादा मोटा आदमी के होता है इला, है ना, या तो क्या उसको ज्यादा जो टेंशन लेता है उसको ये हो जाता है, ठीक। हाँ ज्यादा टेंशन लेगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, समझी। याद रखना ज्यादा जो टेंशन दिमाग पर रखता है हमेशा उसी को ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा, फिर ज्यादा चिनिया रोग सब बढ़ जाता है ना। और उसके बाद लकवा भी मारने का कारण वही भी होता है। हाँ लड़कों में हो जाता है, वो तो देखो लड़का में होता है ना, तो वो थोड़ा सा डिसऑर्डर के कारण होता है, समझा। तो उसके में कुछ अलग फंक्शन है कि सब में एक ही रहता है डायबिटीज का, लेकिन जो है उसका में कुछ और से होता है। लेकिन जवानों में जो होता है ना ज्यादा मोटापा या टेंशन, है ना, ये सब कारण से बहुत सा दो चार गो बीमारी है वो हो जाता है। नहीं नमक खाने जाने से नहीं होता है, समझी। अब आगे देखो, अब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पैराथायरॉइड नहीं, सबसे छोटा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, समझी। 25 ग्राम के होता है, ये कितने ग्राम का होता है जी, बाकी सबके वजन हमका नहीं पता है, 25 ग्राम का होता है सबका। तुम लोग को 11th पढ़ना है तो 11th में जाओगे तब ना, लगता तो चिंता करो। अब उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, कैल्शियम में कौन करता है जी, पैराथायरॉइड करता है, पढ़ा चुके हैं, है ना। एड्रिनल क्या करता है, अचानक तुमको कहीं जा रही है, कुछ शौक, तुमको शौक लग गया
या किसी को अचानक धक्का लग गया या कोई डर गया तो हाँ, तो उस समय या कोई तुमको अचानक कोई घटना होता है तो एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकलता है, जहाँ से हार्मोन निकलता है और बचाने का काम करता है, मतलब वो ब्लड प्रेशर को संतुलित करने का काम करता है। थायराइड से क्या होता है जी, यहाँ पे थायरोक्सिन यानी गोइटर इस सब के रोग का मतलब बचाने का काम करता है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या होता है, ये मास्टर ग्रंथि है, ये सब बहुत सारे हार्मोनों को क्या करता है, निकालता है। अब बहुत सारे हार्मोनों पे क्या करता है, जिसको निकलवाने में मदद भी करता है। अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो बता तो एफएसएच क्या है, एफएसएच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला है। थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है जी, यहाँ से निकलता है थायराइड ग्लैंड से, है ना। आगे क्या है जी, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या निकलता है, जनन ग्रंथि से निकलता है ना। तो बच गया कौन, साइटोकाइनिन, यानी ये सब नहीं होगा। कौन आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मस्तिष्क में कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति को क्या करता है जी, नियंत्रण करता है, सेरेबेलम करता है, सेरिब्रम नहीं, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका पूरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना, बेटा नहीं गेटा, है ना। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो संतुलित करने का ना काम करता है जी, हाई वाला दर्द ये सब सहे के ना काम करता है ना। भगवान जी आ गए तुम, है ना, तो हाँ भगवान जी मार लथिन तो उनका मेहरारू रोवे लगलथिन, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हार्मोन स्रावित होता है केकरा से, नलिका ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, केकरा में से जी, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, ठीक। जानती है ना छोटी, बोला कि हाँ मैं खाली भैया से ज्यादा नंबर लगवा बस। अब उसके बाद देखो यहाँ पे लैरिंक्स की दीपिकाएं, बता पहले ये होता कहाँ है, आए हाँ वही क्वेश्चन वो वही पूछ रहा है कि लैरिंक्स की दीपिका कहाँ होता है। वृक्क यानी क्या होता है, किडनी में होता है, लीवर यानी यकृत में होता है, हृदय में होता है, कहाँ होता है कि अग्न्याशय में होता है। तो इस सब को छोड़ो, मारो केकरा में, अग्न्याशय में होता है। कैसे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। मास्टर ग्रंथि है ना, मास्टर ग्रंथि है क्या, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। अब उसके बाद क्या है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन क्या करता है जी, शुगर को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन क्या करता है जी, यहाँ पर थायरोक्सिन ही क्या करता है जी, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या करता है जी, ये उपाचय क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, समझा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये शुक्राणु को बनाने में काम करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है जी, ये महिलाओं में भी बहुत सारा काम करता है। देखो हिंदी में जो लिखा जाता है ना, एगो एस्ट्रोजन लिखा जाता है, एगो एस्ट्रोजन लिखा जाता है ना। तो जो ई से रहेगा ना, इसीलिए हम इंग्लिश वाला लिख देते हैं, समझी। एस्ट्रोजन में यहाँ पे कंफ्यूजिया देता है बहुत सारा क्वेश्चन में। अब उसके बाद यहाँ पर देखो पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है। रसायन एगो क्वेश्चन से रिपीट है, लेकिन क्या है जी, ये लंबा है, इसको घुमा के बना दिया है ना। अब एकदम तनिए कुछ में कह दे कि बताइए कोची है ना। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर रसायन अनुवर्तन हो जाता है। अब है क्या जी, यहाँ पे बताओ, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, बताओ एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है जी। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है कहां से, थाइमस से या पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखो पीयूष को हम लोग क्या बोलते हैं जी, पीयूष मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना। कहीं कहीं तुम लोग को दिल रहेगा पीयूष से, तो ये मत समझना कि पीयूष ग्रंथि कहिया ना पढ़ेला नहीं पढ़ेला है, सीधा क्वेश्चन पढ़ेला है नहीं पढ़ेला है ना, ऐसा कर मत करने लगी है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखना। फिर हाइपोथैलेमस है जी, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, दिमाग में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के
पीछे यहीं से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। इसलिए याद रखना, हम सब जब कोड वर्ड में बात करते हैं ना तो कहते हैं कि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। ठीक, हम लोग दोस्तों में जब बात करते हैं तब बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। ठीक, आए होता है 12 साल के बाद सब में रिलीज होता है। 12 साल के पहले ये सब एक्टिव नहीं रहता है, हार्मोनल चेंज नहीं होता है ना, सबका एक दायरा होता है ना। ठीक, तो बताओ इस सब में तो तीनों तो है ही नहीं, तो तीनों में ना है तो कौन बच गया जी, अधिवृष्ण। अधिवृष्ण मतलब क्या, सॉरी अधिवृष्ण नहीं है, अधिवृक है ना। वृक का मतलब क्या जी, किडनी है, किडनी। किडनी के ऊपर ही ना होता है जी, किडनी के ऊपर ही ना ऐसे होता है, बताओ यही ना है एड्रेनल ग्लैंड, यही वाला ना है। तो एक ऊपर है तो इसे क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम याद रखना, अधिवृष्ण। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब क्या है यहां पर ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है बोलो, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब क्या, हार्मोन को रिलीज करने वाला। तेरा में हार्मोन को रिलीज करने वाला कौन नहीं है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता है हार्मोन रिलीज, हार्मोन करता है खाली। थायराइड भी हार्मोन करता है, वृष्ण भी हार्मोन को ही करता है। तो कौन हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत जो होता है एंजाइम को यानी बाइल बनाने का काम करता है, बाइल, बाइल मतलब पित्त बनाने का काम करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जानवे कौन करता है जी, कौन होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, स्कर्विक विटामिन से, और एड्स क्या होता है जी, HIV वायरस का कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हाँ सिंड्रोम, हाँ सॉरी वायरस बोला गया, सिंड्रोम होता है। थायराइड ग्रंथि में, सॉरी थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है, ये आदमी को नमवे से रहता है ना जी। थायराइड से कौन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन निकलता है। अब यहां बताओ दो गो, एगो मतलब यहां मान लो कि हई वाला है, एगो ई वाला क्या है जी, यहां पर एगो ई वाला क्या है, तंत्रिका तंत्र, एगो ई वाला तंत्रिका तंत्र है। तो ये दोनों किससे जुड़ा रहेगा जी, यहां पर ऐसे होता है वो थी, क्या होता है जी, सिनेप्स होता है। चाहे ऐसे रहेगा, देखो यहां पर ही रहेगा, यहां रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब मान लो कि एक डेंड्राइन एक सिनेप्स क्या रहता है जी, यहां पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी मतलब ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। अब बताओ, वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है, यहीं से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना जी, निकलता है ना। थायरोक्सिन कहां से निकलता है, थायराइड से निकलता है। और यहां से किससे निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। एंड्रोजिन कहां से निकलता है, ये निकलता है ओवरी से। कहां से निकलता है जी, ओवरी से। कोशिक देखो, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, बताओ कौन सा कारण है जी, डी होगा। देखो कहे थे ना कि यहां पर जो होता है उसका नाम है एंड्रोजिन, याद रखना। जो महिलाओं में निकलता है ना उसका नाम है एंड्रोजिन, एंड्रोजिन करके रहता है। आय का नाम है एंड्रो, क्या है एस्ट्रोजिन नाम है ना। तो टेस्टोस्टेरोन और क्या होता है जी, टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पे क्या होता है बताओ, एंड्रोजिन। यानी देखो किशोरावस्था में परिवर्तन दोनों में होता है, दोनों के कारण होता है। देखो कहते हैं ना कि बार बार कंफ्यूज याद आता है, वो बोला कुछ बोलता है एस्ट्रोजिन है ना, एंड्रोजिन। अब लगता है कि ई वाला है कि हई वाला अथी में है, कितना गूगल वो देता है यही वाला, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किसमें होता है, महिलाओं में होता है, पुरुषों में होता है ना। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है, वृषण से निकलता है। एंड्रोजिन, एंड्रोजिन ऐसे करके होता है, ठीक ना। या एस्ट्रोजिन, सॉरी एस्ट्रो है ना, एस्ट्रोजिन है। ये क्या है जी,
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है। ये एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? एस्ट्रोजन है ना, कहाँ से निकलता है जी? महिला यानी ओवरी से निकलता है। ये दोनों क्या करता है जी? ये किशोरावस्था में मदद करता है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने में। क्या मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? क्या कहलाता है जी? वृषण कहलाता है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या जी? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है जी? यकृत है। कौन है? यकृत है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताओ? तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? डेंड्राइन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, कि साइटोन की न्यूरॉन? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूरॉन। क्या नेफ्रॉन वृक्क का होता है। अब फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? अब आगे बोलो। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों है ना, जैविक कार्यों मतलब कार्यों का नियंत्रण कौन करता है जी? दोनों करता है ना। तंत्रिका तंत्र भी करता है और रसायन भी करता है। रसायन में सब में हार्मोन आ जाएगा है ना। क्या ज्यादा नहीं करता, यानी इनबैलेंस कर देता है। अब उसके बाद देखो, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है जी? वृद्धि रोधक है। ये वृद्धि रोधक मतलब क्या? पत्ती उत्ती को गिरा देगा है ना, गिरा देगा, अकड़िया कर देगा है ना। देख कितना खुश हो लोग हो तनमुट की, थोड़ा कहो तो खुश हो। अब यहां देखो, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायता करता है। कौन जी? दोनों करता है। कौन करता है जी? ऑक्सीजन और क्या करता है? जिबरेलिन्स दोनों करता है। फिर उसके बाद क्या है कि वृद्धि यानी सॉरी, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? अब बताए थे कि क्या करता है? संतुलन। ये क्या करता है जी? हृदय, रक्तचाप पे छिकना उकना सब में काम करता है, नियंत्रण करता है ये। और सेरिब्रम क्या करता है जी? ये सब नियंत्रण करता है। आगे वाला पार्ट, हाई वाला पार्ट को कहते हैं सेरिब्रम, समझी? इसको कहते हैं है ना। कार्पस कैलोसम क्या करता है जी? राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। अब देखो क्या जी, यहाँ पे ग्लूकागोन और क्या है जी? सोमैटो क्या है? सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्रावित मतलब होता है। कहां से होता है? ये होता है अग्न्याशय से, कि क्या है? एड्रिनल ग्लैंड से, कि पिट्यूटरी से, कि कार्पस कैलोसम से। तो कहीं से नहीं, कहां से होता है जी? अग्न्याशय से होता है ना। इसके साथ हार्मोन, इंसुलिन सब निकलता है। अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में किस हार्मोन का स्रावित मतलब होता है? बताया था भी ना, पीछे बताया था ना, कहां से निकलता है? कहीं गेला, डर गेला, चाहे कुछ हो गया, बैग है ना, तो कहां से निकलता है जी? कौन सा हार्मोन निकलता है? हार्मोन यानी किस हार्मोन का स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन निकलता है बताओ? तो एपिनेफ्रिन निकलता है। कौन सा निकलता है जी? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ना। अब देखो यहाँ पे एपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड में किस भाग से निकलता है बताओ? मेडुला से निकलता है। किससे निकलता है जी? मेडुला से निकलता है। मेडुला ऑब्लंगेटा ना, क्या थी जो एड्रिनल ग्लैंड होगा में दो भाग होता है, एगो कॉर्टेक्स एगो मेडुला होता है ना। तो ओकरा में से वो मेडुला में से यहाँ निकलता है। ठीक, अब जोना फैसिक्यूलेटा किसका भाग है जी बताओ? ये थायराइड ग्लैंड का है, पिट्यूटरी का है, कि एड्रिनल का है, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, नहीं एड्रिनल ग्लैंड। ये कॉर्टेक्स का भाग है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में 3 को भाग था। जोना क्या? जोना फैसिक्यूलेटा, जोना देखो भुला गए, जोना फैसिक्यूलेटा और जोना रेटिक्यूलेटा कुछ करके नाम था है ना, ऐसे कुछ करके नाम था। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो ये क्या है जी? किसका भाग है? ये एड्रिनल ग्लैंड का भाग है। समझा? किसका भाग है जी? एड्रिनल ग्लैंड का भाग है।
और चलो उतना नहीं पढ़ना हम लोग को, सब एक्स्ट्रा था, समझा। अब यहां पर देखो आगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स का कितने मतलब कितने भाग होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने भाग होते हैं जी? तब 3 गो होता है, 3 गो होता है ना, 3 गो होगा। पीडीएफ ले ले, पीडीएफ निकालो, पीडीएफ निकालो जल्दी फटाक से। देखा मैं 3 गो होगा ना, यहाँ पर 3 गो होता है। कॉर्टेक्स वाला भाग में 3 गो होता है, फेसिक्युलेटा होता है, ऐसे करके होता है 3 गो। क्या है ना, एड्रिनल के 2 भाग, एड्रिनल के 2 भाग होगा, है ना। एड्रिनल के 2 भाग है, यानी मेडुला और क्या कॉर्टेक्स। और उसका कितना होगा जी? हम पूछ रहे हैं ना है कि कॉर्टेक्स का कितना भाग है? 3 गो है ना। जोना, हाँ जोना ग्लोमेरुलस लोसा, जोना फेसिक्युलेटा आएगा। हाँ वही तो बोले, सही तो बोल रहे थे हम, है ना। 3 गो है, ठीक है। क्या गो है जी? 3 गो। अब उसके बाद यहां पर देखो, पैराथायरॉइड ग्रंथि का आकार होता है कैसा? गेहूं के आकार का होता है, मटर के कि आलू के कि इनमें से कोई नहीं। तो ई वाला खत्म, सब खत्म। कौन हो जाएगा जी? मटर के आकार का होता है। कहाँ रहता है? थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, मटर के आकार के। अब कैल्शियम के नियम का मात्रण, ये तो बहुत हल्का है, पैराथायरॉइड है ना जी। अब एच के आकार का कौन सा ग्रंथि होता है जी? तो थायराइड ग्रंथि होता है ना। ऐसा होता है ना, यही ना है पैराथायरॉइड, है ना। सॉरी हाँ, थायराइड ग्रंथि। और इसके अंदर में ही ऐसे होता है क्या? पैराथायरॉइड होता है, ठीक। मर देने का हमें। अब थायराइड ग्रंथि के मतलब दोनों लोब को, यानी हाई लोब को, हाई वाला लोबवा के हाई वाला लोब को कौन जोड़ता है जी? ई वाला जोड़ता है ना। इसका नाम क्या है? इस्थमस। क्या नाम है जी? देखो कहना इस्थमस है, मार दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? कौन है एक में से अंतःस्रावी ग्रंथि? एक में से सब के सब क्या है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये हार्मोन के करता है, हार्मोन और जगह से हार्मोन निकलेगा वो क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित तो होती है तो कौन सा रोग होता है जी? बौनापन होता है? नहीं। कौन होता है जी? जाइगैंटिज्म होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? प्रत्यावर्ती चाप के कौन सा भाग है? प्रत्यावर्ती चाप का क्या है जी? संवेदना विभाग है, संवेदना मार्ग, तंत्रिका केंद्र भी है, और कौन है जी? प्रेरक मार्ग। यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अब संवेदना मार्ग का निर्माण कौन करता है जी? तो संवेदना मार्ग कौन करेगा? संवेदी न्यूरॉन करेगा, और कौन करेगा? है ना। अब बताओ, वृष्ण ग्रंथि करेगा है ना। अब उसके बाद देखो, मेडुला ऑब्लिंगेटा का आकार होता है कैसा? आगे कैसा होता है जी? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। अब यहां पर देखो, ये कौन बताएगा? बताओ, ये कौन बताएगा? क्या आंसर बताओ, बिना अपन पढ़ो बताओ, हम फिर पर बताएंगे। देखो बोल रहा है, सुनो पहले। स्पाइनल कोड मस्तिष्क के पिछले हिस्से से शुरू होकर, है ना, रीढ़ की हड्डियों में यानी पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी ओकरा द्वारा डॉट 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 के अंदर से होता है, मतलब होता हुआ नीचे की ओर, मतलब रीढ़ की अंत तक मतलब फैला होता है। उसमें मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। कैर्पस कोलासन आगे ही तो जोड़ने का काम करता है ना। दिमागवा में दोनों दुगो है ना स्फेयर है, एगो दहिना गोलार्ध है, एगो बायां गोलार्ध है, वो दोनों जोड़ने का काम करता है ये वाला, समझा। क्रेनियम जो होता है ब्रेन के ढकने का काम करता है। अब छींकने की क्रिया वो कौन करता है? नियंत्रण जी। कौन सा भाग मतलब करता है थी?
बोलो, मस्तिष्क कौन सा भाग से होता है छिकने की क्रिया? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा किसका भाग है? तो किसका भाग है जी? मध्य मस्तिष्क का, है ना। सॉरी, मध्य मस्तिष्क, ब्रेन स्टेम ना, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन कौन होता है? मध्य मस्तिष्क होता है, पॉन्स वेरुलाई होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना। 3 भाग होता है क्रम में। आंख की पेशियों को नियंत्रण मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है जी? तो मध्य मस्तिष्क करता है ना। जो भी पेशियों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है जी? मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब उसके बाद क्या है? शरीर में कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द जैसा, है ना, दर्द जैसा क्रियाओं को मस्तिष्क के कौन सा भाग नियंत्रण करता है? ब्रेन स्टेम करता है कि मध्य मस्तिष्क करता है कि सेरेबेलम करता है कि डायंसिफेलॉन करता है? कौन करता है जी? डायंसिफेलॉन जो है ना, ये क्या काम करता है? दर्द को, है ना। फिर क्या है जी? ताप को, इस सबको आभास करने का काम करता है ना। ब्रेन स्टेम में कौन कौन होता है बताओ? अभी बताए ब्रेन स्टेम में पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और मध्य मस्तिष्क ना, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और ये क्या होता है जी? तो आगे होता है सेरेब्रम, है ना, जो क्या करता है? ये प्यार, घृणा, ये सब करने का, बुद्धि को स्टोर करने का काम करता है ये। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर क्या है ना, आगे सोचने वाला, देखो सोचने वाला, सोचने समझने की शक्ति, है ना, स्मरण करने की शक्ति तथा प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट, इस सबको अनुभव करने वाला को, मतलब है अनुभव जो करता है, समझा ना, जैसे क्रियाओं को मतलब है नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का क्या भाग, कौन सा भाग है? कौन है जी? सेरेब्रम, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, सेरेब्रम भी कहते हैं इसको, ठीक ना। मतलब इसी वही नमूना है, कहीं कहीं ऐसे लिखता है, कहीं कहीं ऐसे लिखता है, ठीक है। अब है कि सेरिबेलम, क्या जी? सेरिबेलम का रंग कैसा होता है बताओ? बताए थे बोला ना, गुलाबी और भूरा होता है। गुलाबी और क्या होता है जी? भूरा। सेरिबेलम का वजन, सेरिबेलम का वजन किसमें होता है जी? देखो पहले, वजन लगभग होता है कितना ग्राम के? इतना होता है। कितना होगा कि इतना होगा कि इतना होगा? नहीं, 136 से लेके 100, क्या बोलते हैं, 69 है ना, 69। सेरेब्रम को कितने मतलब गोलार्ध में बांटा जाता है जी? 2 गो में। क्या गो में जी? कौन कौन? एगो दायां गोलार्ध, एगो बायां गोलार्ध। सेरेब्रम के दोनों गोलार्ध को एक साथ कौन जोड़ने का काम करता है? कार्पस कैलोसम करता है ना, यही। हाँ, बीचवा में जो होता है ना, ये बीचवा में रहता है, दोनों जोड़ने का काम करता है दोनों, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है बताओ? 1.4 किलोग्राम होता है। कितना होता है छोटी, है ना? 14 ग्राम। हाँ, महिला में 1300 होता है। मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है जी? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या होता है जी? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। देखो, मान लो मेनिंजेस है, आई मस्तिष्क है, तो बीच में कौन सा द्रव रहेगा भरल? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा हुआ रहेगा, ठीक है। मस्तिष्क एक खोपड़ी नहीं है, खोपड़ी है। क्या है जी? खोपड़ी, समझा ना। खोपड़ी की मतलब खोपड़ी की के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी जो होता है मस्तिष्क में, केकर अंदर जो होता है वो सुरक्षित रहता है मस्तिष्क। मुख्य गुहा की क्रेनियम की, ये भी दोनों की सेरेब्रो क्या है जी? मुख्य गुहा नहीं है, मस्तिष्क गुहा है। हमको पता है, बोला गया है, फिर जान गए कि बोला गया हमसे, ठीक है। तो कौन है जी यहाँ पे? मस्तिष्क गुहा और क्रेनियम दोनों एक ही नाम है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी में क्या रहता है? मस्तिष्क रहता है, बचाता है भाई। द्रव उसको लिब्रिकेशन बनाए रखता है,
समझा? कैसे ग्रीस डालता है किसी के बीच में, डालता है, काहे ला डालता है तुम्हें बताओ हमको। डालता है ना कि कोई देखो बैरिंग के पास क्यों ग्रीस डालता है कि बैरिंग जल्दी खराब ना हो, वही रहता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव रहता है, वो वहां पे क्या करता है चिकनाहट कर रहता है, जिसका कारण हल्का सा ऊपर नीचे चाहे कुछ हल्का सा खराबी हो तो वहां उसको दिक्कतें ना हो, है ना। उसमें रहता है, उसमें रहता है, उसमें रहता है, समझा, उसमें रहता है ठीक। अब उसके बाद देखो माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं, समझा। माइलिन शीथ के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग जी, न्यूरोलेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोलेमा, समझा। पहले तुम बताओ माइलिन शीथ होता कहाँ है, दिमाग में होगा, पढ़ के आया है, नमवा नहीं सुना, पीडीएफ पढ़ा है, पीडीएफ पढ़ता तो इधर तो नमवा सुनता, ये नमवा सुन लेता तू, समझा। अब वही ना बोले कि पढ़ेगा ये नहीं, खाली दिमाग यहाँ पे नौटंकी करेगा। देखो यहाँ पे पढ़ के आया करो, पहला बात बोलते कि पढ़ के आया करो, तो पढ़ के आया में भार पड़ता तू नहीं के, तो एक में ना होता है, यहां पर होता है ऐसे, हाँ, यहाँ एक ऊपरे भाग में होता है, यही होता है न्यूरोलेमा, आई होता है माइलिन शीथ, समझा। उभरा हुआ जो रहता है ना है, पीडीएफ निकाल कर देखो, तो पीडीएफ रखेगा घरे, जान रहा है कि यहाँ पंचमा और छठा के होने वाला, पंचमा छठा के तुमको पीडीएफ मिलल है, तो रखना ना चाहिए यहाँ पे तुमको कि हम देख सके एकरा में। अब यहाँ पे देखो साइटोन से एक्सोन के अतिरिक्त, है ना, साइटोन से ऑक्सोन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन जो सामान्य छोटे और शाखित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताओ क्या कहलाते हैं, डेंड्राइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, देखो ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर ये वाला जो होता है ऐसे ही साइटोन है ना, आ किनारे किनारे है जो निकलर रहता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिर क्या कहते हैं इसको, डेंड्राइटस कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको जी, डेंड्राइटस। प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाएं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग साइटोन। क्या कहते हैं जी, साइटोन कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं जी छोटू, साइटोन। मिला तो सब चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ साइटोन ये वाला भगवा है जी, हाँ ये वाला जो तारा के आकार का, यही वाला तो साइटोन है पूरा, यही पूरा साइटोन है। क्या ये पूरा जाके नीचे जुड़ेगा ना, हाई वाला, इसको बोलते हैं सिनेप्स, समझा। सिनेप्स जो होगा वो डेंड्राइटस जाके जुड़ जाता है, ठीक, आएगा तो फिर सिग्नल यहाँ आएगा, ऐसे करके हमेशा ही करते चल जाता है, ठीक। अब देखो बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी, शांत, कितना होता है जी, 350 से 400 ग्राम का होता है। हाँ जो जन्म लेता है उसके बात कर रहे हैं, है ना। मानव शरीर के वजन के ना वो लगभग उतने सामान्य रहता है, हल्का सा थोड़ा सा एने ओने होता है, जानने में करती है लेकिन सब अबला होती है। बच्चा कम से कम तो 2 से लेके 3 या 3.5, नहीं गलत बात, सुनो पहले शांत रहो। बच्चा अगर 10 किलो होगा तो पैदा कैसे होगा हमको बता, रहेगा कहाँ वो, पेट में 10 किलो वजन सह पाएगा, सह पाती है लोग, सह पाएगी, नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मान के चलेंगे, मैथ है क्या, जोड़वा नहीं मानेंगे ना, मानवे नहीं करेंगे। और जोड़वा होता है ना, तो जोड़वा को कम से जो खा के देखना 1.5 किलो खूब होगा, तो 1.5 किलो चाहे 2 किलो होगा, बस एक ज्यादा नहीं होगा, समझा। जोड़वा होता है जो हल्का पहले जन्म लेते समय कमजोर रहता है, ओका में से बहुत सारा देखना, बहुत सारा जोड़वा में एक आध को पहले मर जाए, हाँ
क्या? हाँ नहीं, हम अभी का यही नहीं बोलते हैं, जब बोलते हैं ना सुनता है नहीं। मान कैसे लेंगे भाई? नहीं ज्वाइन रहेगा तो रहेगा तो कमजोर रहेगा बच्चा, बच्चा कमजोर रहेगा, वजन कम रहेगा, समझा? ठीक। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि मानव, सुनो इधर, मानव शरीर के वजन के कितना प्रतिशत ही मानव मस्तिष्क का वजन होता है? 20% है कि 2% कि 4%? 2% कितना होता है जी? 2% होता है ना? कितना होता है? 2%। अब देखो यहाँ पे मस्तिष्क शरीर के कुल ऊर्जा का लगभग कितना करता है जी? तो ये करता है 20% कर लेता है ना? कितना कर लेता है जी? 20। ये तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा 5वां चैप्टर हुआ खत्म, है ना? 5वां चैप्टर में तुम्हारा पूरी तरह से एक खत्म हो गया। अब कहाँ पे चलेंगे हम लोग? 6ठा चैप्टर में चलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पे पुष्प का है। हाँ कर लो सब अपन, देखो आगे में। हाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, जहाँ हॉस्पिटल में जो होता है ना, ज्यादा हरियर और उजला इसलिए रहता है ना कि उन सब पे ज्यादा सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाता है, समझी? जिसके कारण ही होता है, ज्यादा कीटाणु नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो रहता है, ठीक है? तो वो आकर्षण करने वाला चीज है ना, वो आकर्षित करता है अपनी ओर। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको अपने से ना, तब उकरा में क्या हो जाएगा? जब जैसे अपनी ओर आकर्षित करेगा तो कीटाणु बहुत सारा आएगा, बहुत सारा सूक्ष्म जीव आएगा, समझे? जिसके कारण उसको हम लोग क्या करते हैं? नहीं लगाते हैं, ठीक? अब देखो यहाँ पे पुष्प का कौन सा भाग परागकण, मतलब कौन से भाग में परागकण बनता है? बादल में बनता है कि पंखुड़ी में, केकड़ा केकड़ा में, पुंकेसर में, कि यहाँ पे स्त्री केसर में? पुंकेसर में बनेगा परागकण, है ना? ये वाला देखो, ये हो जाएगा क्या जी? ये हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर में वाला क्या हो जाएगा जी? पराग कोष, पराग कोष, है ना? यही पराग कोष में क्या बनता है? परागकण का निर्माण होता है। हाँ अब यहाँ देखो उभयलिंगी जीव है, तो केचुआ है उभयलिंगी जीव, है ना? इष्ट किस वर्ग का जीव है जी? आए देखो लो केचुआ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इष्ट किस वर्ग का जीव है? इष्ट जो होता है वो कवक का है ना? किसका है जी? कवक। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है, तब पुष्प वाला में कौन है जी? स्त्री केसर है। उभयलिंगी कौन नहीं है? केचुआ उभयलिंगी है, कृमि भी है, हाइड्रा भी है, तो कौन नहीं होगा जी? यानी ये सब गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। हाँ हेलो, ना अभी छुट्टी नहीं हुआ है। हाँ हाँ हम आएंगे साथ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा तो ठीक, हम फोन कर देंगे, जब छुट्टी कर देंगे ना तब फोन कर देंगे, तो छाता उता लेके चलाइएगा। ठीक। तन बुटकी के पापा देखा था कितना फिक्र कर रहा थी। अब यहाँ पर देखो नहीं छुटा है भी, अब तेज हो गया पनिया। सुना इधर, देखो इधर अब ध्यान से। हाँ गलवाना घरे उधिया गलवाना है। पौधों के मादा युग्मक कहलाते हैं। पौधों के मादा युग्मक क्या कहलाता है जी? बताओ। पौधा के मादा युग्मक अंडाशय कहलाता है, कि भ्रूण कोश कहलाता है, कि बीजांड कहलाता है, क्या कहलाता है? कि चलाजा कहलाता है। तो क्या कहलाएगा जी? बीजांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजांड। समझा? द्विखंडन होता है, बताओ। तो द्विखंडन किसमें होता है जी? अमीमा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और लेशमियम में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
गुणसूत्र कहाँ होता है जी? तो गुणसूत्र याद रखना कोशिका के केंद्रक में होता है। गुणसूत्र कहाँ होगा? कोशिका के केंद्रक में होगा, केंद्रक में रहेगा क्या? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम रहेगा, समझा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या नाम है जी? ईस्ट में होता है क्या? अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। निम्न, देखो इधर, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र नहीं है? अब बताओ छोटू, ये वाला तुम्हारे में है ना? अच्छा ये वाला होगा, ये वाला होगा। अच्छा एक सेकंड, ये वाला है कि नहीं है? शांति, हो गया हो गया। अब यहाँ पर देखो, तो ये जो होता है मादा में होता है, और ये भी मादा में होता है, और ये भी मादा में होता है। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर क्या बच गया जी? ये वाला है ना, ये वाला होगा, ठीक है। देखो लिखवा मार रहे हैं कोच या लिखा रहा है कोच ना, समझा? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? तो याद रखना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसमें जी? पत्ती में होता है नहीं, तो किस में होगा जी? फूल में होगा। अब बताओ, अंडाणु निषेचन होता है योनि में होता है कि गर्भाशय में होता है कि फलोपियन नलिका में होता है कि अंडाशय में होता है? बताओ। गर्भाशय में होगा, मारेंगे झापर। फलोपियन नलिका में न होता है जी, ये फलोपियन नलिका है। अब फलोपियन, हाँ वही, ट्यूब बोलो चाहे नलिका बोलो, यहीं पे न होता है। तुम्बिका इसका नाम है, तुम्बिका एम्पुला इसको बोलते हैं, है ना? इसी में न होता, यहीं पे न होता है। हाँ, अब देखो शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, क्या कहाँ? यहाँ पे, तो यहाँ पे कि कहीं पे नहीं, क्या बनता है जी? वृषण में बनता है। पराग कोश में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी? पराग कौन पाया जाएगा पराग कोश में, है ना? बीजांड तो पाया नहीं जाएगा, न शुक्राणु पाया जाएगा। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है कौन? पेपाया, है ना? पपीता जो होता है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। एक लिंगी मतलब एक में एक ही गो जनन अंग होता है ना? मादा चाहे महिला को एक होगा, मादा चाहे पुरुष, है ना? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं जी? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है ना? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या होता है जी? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, है ना? फूल में नर प्रजनन अंग होता है कौन? फूल में पूछ रहा है, फूल में नर जनन अंग होता है कौन? एक में से पुंकेसर, ये सब किसमें वाला है जी? स्त्री वाला है। ओरहुल किस प्रकार का है जी? तो ओरहुल जो होता है द्विलिंगी होता है, का में दोनों होता है। बार बार हम फिगरवा जो पढ़ते थे पहले वीडियो में पढ़ाए समय, वो किसका रहता था? ओरहुल के होता था। ओरहुल कैसा जी है जी? ओरहुल जो है वो द्विलिंगी है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो याद रखना, अंडाशय जो होता है वो किसमें? फल में। अब बीज में कौन बदलता है? बीजांड। बीजांड से क्या बनता है जी? बीजांड से बनता है बीज। बीज और किससे बनता है? अथी अंडाशय से बनता है फल। हम बोले अंडाशय से बनता है फल, जो भी ऊपरी वाला अंदर भाग होता है ना, जो खाने वाला भाग होता है। अब बीज किससे बनता है? बीज, बिया, बीजांड से बनता है। समझा देखो यहाँ पहले, हाँ देखो ना इधर पहले, ये अंदर में क्या हो गया? ये वाला हो गया बीजांड। क्या हो गया जी? बीजांड। आई बीजांड से क्या बन जाएगा? बिया। आई पूरा से क्या बन जाएगा? फल यानी गुद्दा बन जाएगा। ठीक है, हाँ। सेब में भी होता है, कत्तो नहीं ना। चलो बताते हैं आगे में है, अभी यहाँ पे देख लो, ढेर टाइम रहा है।
तने द्वारा कायिकी परिवर्तन होता है क्या में? तो सब में क्या होता है जी? तना के द्वारा होता है क्या? कायिकी परिवर्तन होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन होता है किसमें? जनन में, लैंगिक जनन में कि अलैंगिक में? तो अलैंगिक में जनन होता है किसके द्वारा? बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु जगह में से निकल ऐसे पढ़ल ना है, एगो रहा ऐसे एकरा में से बीजाणु क्या होता है? बीजाणु जनन रहा है ना, एकरा में से फूट के फिर बाहर निकल जाए ऐसे ऐसे, है ना, और फिर हवा में मिल जाए, फिर जाके वो क्या करता है? निर्माण करता है ना। ये कवक सब में ज्यादा यही बोला होता है प्रक्रिया। अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं जी? भोजन करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करेगा, तो क्या करेगा जी? जनन करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा, ये सब गलत हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, किसके कारण? कि सभी कारण होता है जी, सब कारण होता है। इसके वायरस मतलब कौन? विषाणु, है ना। जीवाणु और विषाणु का कारण, जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया होता है, और विषाणु जो होता है वो वायरस होता है। काम खत्म। अंतर जो दो क्या चीज? जीवाणु में, जीवाणु सुना है नाम? ट्रिम्पैनोसोमा का नाम सुना है? वो तो प्रोटोजोआ हो गया। सैल्मोनेला टाइफी का नाम सुना है? अब का 50 को हम बोलते रहे। ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना है? अब का बोलते रहे तो 10 खानदानियों को बताएं। कोरोना वायरस का नाम सुना है? तो कोरोना वायरस क्या हो गया? वायरस, समझा। आउ जो होगा ट्यूबरकुलोसिस हो गया क्या? कवक हो गया। कवक वो अलग होता है, समझा। जब तू 8वां में पढ़ता ना, तो पढ़ता कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, समझा। तो पढ़वे है ये नरब्बे ताल कहीं के। अब बताओ सिफिलिस किसका कारण, किसके कारण से होता है जी? सिफिलिस जो होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या कितना चला वीडियो हुआ? 59 मिनट चला है। चलो ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर चलो, यहाँ पर क्या है कि जी कि स्ट्रॉबेरी पौधे में प्राकृतिक जनन की विधि का नाम लिखे। स्ट्रॉबेरी में पूछ रहा है कौन सा मतलब जनन होता है जी? तो याद रखना कायिकी प्रवर्धन होता है। कौन सा प्रवर्धन होता है जी? कायिकी। स्ट्रॉबेरी पौधा में क्या होता है जी? कायिकी मतलब ओकरा अथी तना को काट के निकाल कर रख दो, लगा दो, या उसके जड़ को करके उसको से निकाल कर लगा दो तो हो जाता है पौधा, समझा। तो आम कहाँ होता है जी? आम को होगा? नहीं, किसी का भी नहीं होगा। वो कहलाएगा दाब अथी लगान, उसको मतलब काटा जाएगा। ये वाला जो होगा ना, एक मान लो कि स्ट्रॉबेरी है, तो एक पौधा तो एक जड़िए से निकल जाएगा, एक वाव निकल जाएगा, उसको कबाड़ के अलग भी रोक सकता है। कैसे केला के पेड़ केला होता है, समझा। तो वैसे ही एकरों में होता है, ठीक। अब क्या है जी कि वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं, कौन होता है जी? सरसों जो होता है फूल होता है, फूल वाला क्या करेगा? लैंगिक जनन। ओरहुल होता है क्या करता है जी? लैंगिक। गन्ना बताओ, गन्ना को काट काट के रोपते हैं, अरे काट काट के रोपते देखा में एक ही को जनक रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? अलैंगिक। यानी यहीं पे हो जाता है क्या? तुम्हारा ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं। कौन सा प्रक्रम आश्वस्त करता है कि पृथ्वी पर के पौधे और जंतुओं की प्रजातियां लुप्त नहीं होगी? कौन करेगा जी? जनन करेगा तबे ना होगा। और जनन होएगा ही नहीं तो क्या होगा? विलुप्त न हो जाएगा आदमी, चाहे कोई भी पौधा, चाहे कोई भी मतलब जीव। स्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? स्पायरोगायरा में किससे होता है जी? खंडन, है ना। खंडन हो जाएगा, यानी स्पायरोगायरा ऐसे होता है और ऐसे ऐसे लगभग होता है, ठीक है। खंडन हो जाता है इसका, फिर से क्या करता है? अपने से रिजेनरेट कर लेता है। अब उपलेनेरिया था, ओकरा ऊपरे था क्या? स्पायरोगायरा, ठीक। बुक है तो खोल के देख लो। अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस भाग का मतलब है
किस जननांग का भाग है? ठीक है सर। किसका? पुंकेसर के स्त्री केसर, तो स्त्री केसर का यहाँ पर पढ़ा होगा ऐसे। आता है वो ये वाला कौन होता है? हर वाला ऊपर का होता है वर्तिकाग्र। ये कौन होता है जी? ये वाला कौन होता है? वर्तिका। ये कौन होता है? ठीक। लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है जी बताओ? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है ना, वो महिलाओं में होता है। बताओ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? वृषण से निकलता है। पढ़ाई क्वेश्चन हो गया पहले ही, समझा? किसी पादप समूह के पौधे में जननांग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। कौन सा? वो पूछ रहा है ना, कौन से? यहाँ पे किस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा किस। अब मत समझना किस, है ना? क्या हो जाएगा जी? किस हो जाएगा, है ना? तब बोलना है कि केकरा में कौन से जो यहाँ पे प्रजाति है, कौन से प्रजाति में मतलब क्या होगा? उसका जननांग फूल के भीतर में होगा जी। तो याद रखना, ई में नहीं होता है। किस में होता है जी? एंजियोस्पर्म में होता है। जल्दी बताओ। ठीक ठीक, बड़ा मारो जल्दी, मारो जल्दी। हो गया। निम्न में कौन यौन संचारित रोग है बताओ? बुखार यौन संचारित रोग है जी। टेपित नहीं ना, तो दोनों नहीं होगा। दोनों नहीं होगा तो कौन हो जाएगा? गोनोरिया, है ना? कौन सा? बैक्टीरियल की वायरस, बैक्टीरियल, है ना? फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाया जाता है जी? तो डिब वाहिनी। डिब वाहिनी मतलब क्या? डिब वाहिनी मतलब फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, है ना? तो क्या होता है जी? डिब वाहिनी को क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका कहते हैं। और इसी में ना देखता है कि ऐसे होता है, मान लो ऐसे है, तो इसी के ना ऊपर ऐसे ऐसे अंगुली नुमा रचना होता है। क्या है? फिम्बरी, है ना? जो अंडाशय से क्या रहता है जी? यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है ना? और ये क्या करता है जी? ये यहाँ से ओवम निकलता है, चल जाता है, फिम्बरी को इसको कैच कर लेता है, और कैच करके फिर यहाँ पे पहुंचाने का काम करता है। यही करता है ना? ठीक। निम्न में सजीव प्रजनक है। सजीव प्रजनक का मतलब जानता है क्या होता है? जो बच्चे को जन्म देगा उसे क्या कहेंगे? सजीव प्रजनक कहते हैं। तो कौन हो जाएगा बच्चे को जन्म देने वाला? गाय बच्चे को जन्म देता है, समझा ना? अब निम्न में कौन अंड प्रजनक है? तो याद रखना, जो है क्या करता है? अंडे को देता है, जो अंडे को प्रोड्यूस करता है, जो अंडे को रिलीज करता है बाहरी, है ना? बाहरी अंडे को जो प्रोड्यूस करता है कौन होता है जी? अंड प्रजनक होता है। जैसे में कौन? मेढक, मुर्गी, है ना? फिर हो जाएगा कबूतर, सांप, ये सब क्या हो जाएगा? अंड प्रजनक में चला आएगा। अंडा देता है ना? अंडा देता है, अंडा देता है, अंडा देता है। हाँ, जो याद रखना, सुनो पहले सुनो। जेका कान नहीं होता वो अंडा देता है, समझा? जो कान होता है वो बच्चा देता है। सिंपल याद रखना इतना में। अब एक आध कहीं एक्सेप्शन होगा तो उसमें कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो चिड़िया मतलब बच्चा दे है, अंडे न दे है, तो फिर एक बताल हवा। इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर, हाला नहीं। समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं जी? क्लोन कहते हैं, है ना? गुलाब में होता है, गुलाब में तना काट कर के क्या करते हैं जी? हम लोग रोपते रहते हैं, है ना? नर तथा मादा युग्मक के संलयन से बनी जीवित संरचना है। कौन है जी? युग्मनज, है ना? याद रखना कि जब नर युग्मक और क्या होता है जी? मादा युग्मक, जब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं जी? मिल जाते हैं, तभी क्या बन जाता है जी? युग्मनज हो जाता है। क्या हो जाता है? जाइगोट, युग्मनज, ठीक। अब देखो, सुनो, शांत रहो।
किस संरचना द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है? बताओ। मादा में केकरा द्वारा, मादा के गर्भ में जब बच्चा रहेगा तो किसके द्वारा जो है वो बच्चे को भोजन हमेशा मिलते रहेगा? गर्भाशय के द्वारा नहीं। बचवा जब होता ना है, देखो मान लो ये बच्चा ऐसे हो गया है ना, तो ये बचवा में ये मान लो पूरा गर्भ है, तो गर्भवा में से ऐसे वो निकल रहता है, ऐसे ढोढ़िया में रहता है ना, जुड़ा हुआ रहता है। इसी का नाम क्या है जानती है? ठेठ भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या? हाँ, अपरा होता है नाम। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं हम लोग ऐसे, है ना। जैसे में गाय भैंस का बच्चा जन्म लेता है ना, तब बोलते हैं कि नाभिकवा देख नाभिक टूट सुनो नाभिक टूटना ना गया है तो उसको आराम से काटा जाता है। चाहे जब अभी बच्चा होता है ना तो ये नाभिकवा के पकड़ के आराम से दोनों पट्टी से स्ट्रेच लगा के ऐसा काटा जाता है, समझी? हाँ, और यहाँ पे क्या रहेगा जी? इसी का नाम क्या है? अपरा। क्या नाम है जी? अपरा। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या बोलते हैं जी? आधा प होगा क्या में? रुक जा भाई मेरे। एक सेकंड रुको मुझे। प्लेसेंटा है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? प्लेसेंटा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपरा। अरे दिमाग ढावा कहीं के एकरा में बनता है। ये जो गर्भाशय होगा ना, अगर गर्भाशय में इंडोमेट्रियम लेयर बार बार निर्माण ना होता है तो फिर वो जब निर्माण होगा तो फिर से नहीं बनेगा। हर एक बच्चा जय बार बच्चा जन्म देगा, जय बार रहेगा, तब बेताल कहेंगे, अब फिर सब निकल जाता है बाहर, समझा? भैंस में सुना ना कि जड़ भैंस गिराता है, सुना होगा भैंस जड़ गिराता है, वही एंडोमेट्रियम अपना एगो लेयर बना रहता है, वो सब समझा? तो व्हाइट खाली व्हाइट रहता है उसमें, देखना उसको बढ़िया से। अब उसके बाद देखो बेकरी, खमीर, अमीबा में किस विधि द्वारा अलग जनन होता है जी? तो इनमें से सभी याद रखना। बेकरी में विखंडन, खमीर में क्या होता है जी? मुकुलन, और अमीबा में क्या होता है? बहुखंडन और विखंडन दोनों होता है ना, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन? बाह्य निषेचन का मतलब जानता है? बाह्य निषेचन का मतलब क्या? जेकर बाहरी निषेचन होता है। मेढक में होता है ना, मेढक के नर और मेढक के मादा, ये दोनों क्या होगा जी? जब कॉपुलेशन करता है, जब शारीरिक संबंध बनाता है ना, तो अपने कोलोएका, एक होता है कोलोएका, जिसको हम लोग पैखाना का रास्ता भी कहते हैं, ठीक है? कोलोएका है ना, ये कोलोएका के द्वारा क्या करता है जी? अंडा क्या करता है जी? ये रिलीज कर देता है बाहर पानी में, है ना, और ये पानी में रिलीज कर देगा ना, तो ये दोनों जाएगा और आपस में क्या होगा जी? मादा वाला और फिर क्या होगा? फीमेल वाला आपस में मिलके क्या करता है? वो डेवलप कर देता है बच्चे का, है ना, फिर बच्चे का ऐसा निर्माण होता है। नहीं रहता है तो वो खा जाता है, कोई दूसर मेढक खा गया, समझा? हाँ, वो कोलोएका के द्वारा ही बाहर निकलता है, समझा? भाई सबका एक फंक्शन होता है, ठीक है? ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद क्या है जी? यहाँ पर कि विषम परिस्थितियों में बीजाणु के ऊपरी एक मतलब क्या होता है जी? रक्षक आवरण चढ़ जाता है। इस रक्षक आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे? पुटी। जो क्या करता है? असंतुलित वातावरण से इसको बचाने का काम करता है बीजाणु को। नहीं, ये बीजाणु बन गया ना, अब पूरा गर्मी आ गया, तो पूरा गर्मी आएगा तो सूख जाएगा, तो इसको बचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसी को पुट्टी ऊपर चढ़ जाता है। मादा में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्जन मतलब खत्म हो जाता है? 50, यानी देखो यहाँ पे ऐसे रहता है 45 से लेके 50 कह सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं इसमें, समझा? इसको क्या बोलते हैं? जब खत्म हो जाता है तो जब अंडोत्सर्जन बंद हो जाता है क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मीनोपाउज। क्या बोलते हैं जी?
मेनोपाउज कहते हैं, मेनोपाउज। समझा? क्या बोलते हैं जी इसको? मेनोपाउज। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा आलयजन करता है जी? मुकुलन के द्वारा करता है। प्लेनेरिया अपने कायिक भाग से एक जीव के निर्माण की क्षमता होती है ना? वो क्या कर, प्लेनेरिया जो होता है अपने जब खंडन होता है तो क्या होता है जी? ओकरा में एक नया जीव बनाने का क्या होता है? निर्माण मतलब करता है। समझा? ओकरा में नया जीव बनाने का एगो क्षमता होता है, ओकरा में होता है नया जीव बनाने का क्षमता। आज जब ओकरा में नया जीव बनाने का क्षमता होगा तो उस वही विधि को मतलब पूछ रहे क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन, या इसको बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं जी? पुनर्जनन कहते हैं इसको। ठीक है। अब देखो, गर्भ निरोधक के लिए कौन सा मतलब यहाँ पर विधि है ना? याद रखना, कॉन्डोम का प्रयोग मतलब किया जाता है गर्भ निरोधक को रोकने के लिए, है ना? एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन मतलब होता है? देखो इधर, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है जी? तो याद रखना किसके द्वारा होगा जी? यहाँ पे क्या होगा? द्विखंडन, यानी क्या होगा? द्विखंडन होगा। समझा ना? अगर यहाँ पर एगो और ऑप्शन रहता अलैंगिक जनन ना, चाहे यहाँ पे कुछ एगो और रहता पुनर्जनन सब है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? उपयुक्त सही हो जाता, लेकिन एगो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसी कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है ना जी? किसमें मुकुलन विधि से, यानी किसमें मुकुलन विधि से आलयजन होता है जी? तो ईस्ट में होता है। नर में ऑपरेशन की विधि किसके द्वारा मतलब जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है, मतलब वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? नर नसबंदी। नर नसबंदी। समझा क्या? देखो यहाँ पे ये क्या है जी? ये वृष्ण है। ये वृष्ण में से ऐसे निकला रहता है ऊपरे, है ना? ऊपर निकल रहा है, क्या है? इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं जी? शुक्र। देखो इधर पहले, शुक्र वाहिका कहते हैं इसको। यही शुक्र वाहिका को काट देते हैं, काट के इसको इधर करते हैं, उसको उधर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम जो लोग जी? वैसेक्टोमी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? नहीं जुड़ सकता है। अब फिर क्या होगा? नहीं जुड़ेगा। हाँ, तो खोल के फिर जोड़ेंगे भाई, ऑपरेशन के द्वारा जोड़ा जाता है। समझा? ऑपरेशन होगा तब ना, बिना ऑपरेशन के जुटेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? नर नसबंदी कहते हैं। ठीक है। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह करता है, कौन करता है जी? वृषण में तो बनता है, शुक्राशय में तो मतलब वहां पे जाके क्या करता है जी? प्रमुख संग्रह करता है। देखो बोल रहा है कि शुक्राणुओं को संग्रह कौन करता है? तो याद रखना, शुक्राणुओं को संग्रह पहले बनाएगा कौन? वृषण। यहाँ तो शुक्राशय को होता है, तो शुक्राशय में भी मतलब जाता है, समझी? लेकिन जो है ना, पहले अगर वृषण में बनेगा तो वृषण के ऊपर एगो यहाँ पर रहता है क्या? अधिवृषण। क्या रहता है जी? अधिवृषण, है ना? अधिवृषण। तो यही अधिवृषण में क्या रहता है जी? ये जाके यहाँ पे संग्रह होता है ना? क्या होता है जी? यहाँ पे अधिवृषण में संग्रह होता है, और यहाँ भी जाता है, समझा? तो यहाँ जाएगा तो क्या रहेगा? यहाँ सीमेन बन के रहेगा। सीमेन यानी पूर्ण ग्रंथि से, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या निकलेगा जी? दूधिया चिपचिपा द्रव निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा? उधर शुक्राणु आएगा और एकरा में क्या करेगा जी? वहां पे जाके संग्रह रहता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है कि प्रमुख जहाँ संग्रह रहता है, जहां पे न्यूट्रिशन होता है ना, यहाँ पे होता है। समझी? एक सेकेंड, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इसको नहीं मार सकते हैं। एक सेकेंड, ये इसको यहाँ नहीं मार सकते हैं, यहाँ नहीं मार सकते हैं। एकरा में तो पोषण प्रदान न होता है जी।
क्या नहीं समझ में आ रहा है में? पढ़ के आया है, जाए घर पढ़ो तो फिर उसके बाद पूछना। यहाँ पर देखो याद रखना, ये हम थोड़ा सा देखो, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोले, उल्टा क्या सही बोले हैं, है ना। पहले क्या होता है, यहाँ से बन कहाँ पे आता है जी, अधिवृष्ण में। देखो इधर पहले ये क्या है, वृष्ण। ये क्या है, यहाँ से बनेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जाए क्या इसको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा इसको, यहाँ पे शुक्राणु यहाँ पे मिलेगा। पहले बताना, यहाँ पे पोषण मिलता है। क्या मिलता है जी, पोषण मिलता है। पढ़ा है तू, तो पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा तो बता रहा है, पोषण मिला है, समझा ना। अब पोषण जब यहाँ मिलेगा, समझा, तो पोषण मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा, तंदुरुस्त होके यहाँ से एकरा द्वारा निकलेगा, कहाँ जाके संग्रह हो जाएगा, शुक्राशय में जाके संग्रह हो जाएगा, समझा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे तुमको अगर देखो पूछता कैसे कि शुक्राणु कहाँ पे अपना पोषण प्रदान करता है, कहाँ परिपक्व होता है, तब परिपक्व होगा यहाँ पे। लेकिन प्रमुख संग्रह कहाँ होता है, श्रेणी जाके हमेशा के लिए संग्रह कहाँ होता है, तो शुक्राशय में होता है। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अनुजात। जो छोटा छोटा बहुत सारा ना रहता है, अमीबा बनता है तो अनुजात होता है ना। अंडोत्सर्जन कब होता है, बताओ। रजोधर्म यानी जो मासिक चक्र के 12 से 14वां दिन होता है, कि दूसरा से 2 से 4 दिन के बीच में होता है, कि 14 से 18 दिन के बीच में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना 12 से लेके 14 दिन के बीच में क्या होगा जी, अंडोत्सर्जन होगा। यानी अंडा का मतलब क्या होगा, एग जो होगा, ओवम जो होगा वो ओवरी से बाहर आता है। यौवन की आयु क्या होती है ना। लड़कियों में कितना होता है जी, 10 से लेके 12 वर्ष तक होता है ना। लड़कों में हल्का सा बढ़ जाता है, 11 से 12 बोले, 11 से 13 बोलना, है ना। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो बताइए देगा क्या। यहाँ पर देखो क्या है, डीऑक्सी रैंडम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर राइजोबम क्या है, राइजोबम है ना। इनमें से कोई नहीं बता, शांत कौन कौन है जी यहाँ पे, तीसरका की दूसरका, दूसरका कौन होगा जी, तीसरका यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो एड्स तो है जी, गोनोरेकिया भी है, सिफिलिस भी, तो कौन नहीं है, टाइफाइड जो है वो लैंगिक संचारित रोग नहीं है। ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एगो रोग है। ये कौन से बैक्टीरिया कारण होता है जी, सैल्मोनेला टाइफी नामक एगो बैक्टीरिया होता है, उसी कारण ये रोग होता है। ठीक, आदमी में होता है, पूरा बुखार आ जाता है टाइफाइड में, जारा बुखार आ जाएगा, समझा, जारा बुखार आ जाएगा। और एक में क्या हो जाएगा जो टाइफाइड में होता है ना, ये रहता है कम से कम ढेर दिन तक रहता है, एक में कम से कम 14-15 दिन तक रह जाएगा बुखार, समझा। क्या, डेंगू में प्लेटलेट घट जाता है, अब बुखार हो जाता है ज्यादा। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनता है जी, बीज का आवरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीज का आवरण। निषेचन है, निषेधन लिखा गया, देखो तो नहीं। निषेचन की क्रिया किस जीव में प्रमुख होती है, बता पहले। अमीबा में निषेचन होता है जी, नहीं। इसमें होता है, नहीं। तब पुष्प में यानी पुष्पी पादप में और जंतुओं में क्या होता है जी, निषेचन होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है जी, मुकुलन में क्या निकलता है जी, कलिका। जैसे में इष्ट में देखला होबे, है ना, ओका में कलिका निकला है ना। कलिका निकल के ओका में जनन की प्रक्रिया होती है। मानव भ्रूण का विकास होता है कहाँ पे, अंडाशय में होता है, गर्भाशय में कि सर्विक्स में कि अंडवाहिनी में होता है, तो यहाँ याद रखना किसी में होता है जी, गर्भाशय में होता है ना। गर्भाशय में न जाके गर्भ का विकास होता है। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जनित
लैंगिक जनन संचारित रोग है ना। बोल रहा है कि में से कौन जो है वो किसके द्वारा जी, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला वो रोग है ना। लैंगिक संचारित रोग है तो सिफिलिस, ये वायरस कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण ये वायरस कारण होता है ना। HMPV HIV। महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है तो 28 दिनों का हम बताए थे कि 28 और 29 भी हो सकता है ना। ठीक। स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं जी, इनमें सभी रजोधर्मी बोलते हैं, मासिक धर्मी बोलते हैं और मासिक चक्र भी बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन है। ये क्या करता है जाके, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखता है हमेशा के लिए, है ना। और याद रखना कॉर्पस ल्यूटियम जब ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद क्या करता है, वो हमेशा बना हुआ रहता है, एक्टिव रहता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालता रहता है, जिसके कारण गर्भाशय में जो होता है, गर्भाशय में ये एंडोमेट्रियम लेयर को हमेशा बनाए हुए रखता है, जिसके कारण क्या होता है जी, गर्भ मतलब यहाँ पे धारण होता है। ठीक। जगह में नहीं होगा वो काम में गर्भ धारण नहीं होगा। ठीक। अब देखो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में मतलब रहता है, तो साफ पानी में उत्पन्न होता है जी, गंदा पानी में नहीं होगा। कूलर वाला पानी जो होता है ना, एसी वाला जो रहता है पानी, उस सब में क्या होता है जी, डेंगू नामक मच्छर होता है। याद रखना डेंगू नामक मच्छर जो होगा इतने उड़ेगा, एक से ज्यादा नहीं उड़ता है, समझा। भारी होता है सर, मोटा रहेगा, है ना। हल्का बड़का रहता है, इतना लगभग हल्का इतना रहता है। और देखो ना तो यहाँ मत देखो, यहाँ देखो इतना टन्नी को नहीं है। इनमें कौन अलैंगिक जनन विधि है बताओ, तो इनमें सब क्या जी, अलैंगिक जनन वाला विधि है ना। ये बीजाणु वाला है, मुकुलन वाला है, विखंडन वाला है। पत्ती के द्वारा जनन होता है, पत्ती के द्वारा किसमें होता है जी, ब्रायोफिल्म में, है ना। ब्रायोफिल्म जो पत्तियां होता है में क्या होता है बताओ, कैसा जनन होता है, ब्रायोफिल्म में कैसा जनन होता है, पत्तियां से निकल के होता है ना। यानी पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या, ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना होता है जी, 22 गो होता है। कै गो होता है जो छोटे, 22 गो। और 2 गो कौन होगा, 2 गो लिंक क्रोमोसोम होगा। कौन होगा जी, एक जोड़ा लिंक क्रोमोसोम होगा, एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम होगा, लिंग क्रोमोसोम होगा, समझा। क्या होगा जी, यहाँ पर लिंक क्रोमोसोम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आए। ऑटोसोम जो होता है ना, वो सिर्फ जाके मतलब हमेशा प्रवाहित करते रहता है, जाते रहता है, लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन जो होगा वो लिंक क्रोमोसोम से होता है, एक से या XY। क्या है जी, लिंक क्रोमोसोम। ये महिलाओं में होता है, ये पुरुषों में होता है। ठीक। मानव युग्मक में लिंक क्रोमोसोम कितना रहता है, कितना जोड़ी, संख्या पूछ रहा है ना, संख्या पूछ रहा है, संख्या कितना होगा जी, संख्या 2 गो होगा। ठीक है, आज जोड़ा पूछेगा तो 1 गो। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्त्री में कौन सा लिंक क्रोमोसोम होता है, तो X होता है ना। हाई वाला के अंदर रहता है। पुरुष में कौन सा होता है जी, पुरुष में होता है ई वाला XY होता है, समझा। अलैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है, 1 गो रहता है ना। अलैंगिक जनन में जी 2 गो होता है। मनुष्य में गर्भ अवस्था की अवधि होती है 9 महीना, यानी कितना दिन, 280 दिन होता है ना। हाँ 280 दिन लिख लो, मुझसे हटा दिए थे। फफूंद में कौन सा जनन पाया जाता है, फफूंद में क्या होता है जी, मुकुलन होता है कि द्विखंडन की, बीजाणु जनन की खंडन। याद रखना फंगी, हाँ वही क्या होता है जी, बीजाणु जनन होता है। हाँ वही फंगी है, फफूंद। टेस्टी ट्यूब बेबी
तकनीकी में निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होता है जी? प्रयोगशाला में होता है। कहाँ होता है? प्रयोगशाला में। समझा? प्रयोगशाला में करके मादा के गर्भ में डाल दिया जाता है। किस विधि में किस विधि में किसान आलू और गन्ने की नई फसल मतलब तैयार करते हैं? कायिकी प्रवर्धन के द्वारा। गन्ना और क्या है वो? आलू क्या है? तना है कि जड़ है कि एथी है? आलू जड़ होगा, आलू तना होता है। याद कर लो, अगुआ हुआ तो बताया मैं फायदा करता हुआ। आलू तना होता है, मारम झापर से। अरे दिमाग ढावा तो वही तनवा रोकते हैं। ईख, अच्छा ईख बताओ, ईख क्या रोकता है? ईख है अरे मतलब रोपाता है ना कहीं, क्या रहता है? वह काट कर तो बिया हो गया कि तने हुआ तना, मारेंगे झापर। आलू तना होता है, वही तना में को रोपते हैं, वही तना जो होता है वहां से निकलता है, ओका में से आंख निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। और वही आंखवा में से क्या होता है जी? पौधा निकल आता है। ठीक है, तना होता है तो भरम मत रहो। हाँ, तना खाते हैं हम लोग आलू का। ठीक है, आलू तना होता है। समझा? थोड़ा सेंसन लेकर रहेगा तो पता करेंगे ना, बी है हम रोपा ना है। तारे बतला तू रोपता है, उससे मतलब क्या है? वो बिया के रूप में रोपता है। गन्ना भी रोपता है बिया के रूप में, काट कर तो बिया हो गया कि तने रहेगा। बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। ठीक है, पौधों में साझा जनक जनन, है ना, यानी क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है जी? तो बताए थे क्रॉस पॉलिनेशन में, है ना, क्रॉस यानी हवा के द्वारा भी होता है, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा भी होता है और पानी के द्वारा होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। हार्मोन शब्द किस मतलब किस अर्थ में आता है? बताओ। पाचन प्रक्रिया के नियंत्रण में, अनुवांशिक जनन के जानकारी को लेकर, है ना, कि शरीर में शारीरिक संवेदना को लेकर, किसमें दो सी हो जाएगा। मनुष्य में भ्रूण का हृदय, है ना, किस महीने में धड़कना शुरू हो जाता है? तब पहले के महीना में शुरू हो जाता है। समझा? है ना, बनता है 1 से 2 हफ्ता में बन जाता है। समझा? और फिर ओकरा जैसे ही 4 से 5 हफ्ता होता है ना, तो पहले के महीने में क्या होता है जी? हार्ट बीट धड़कना शुरू हो जाता है। और उसका फिर से बढ़िया से डेवलपमेंट जो होता है वो लगभग 5 से 6 8 जाते जाते हो जाता है, 8 से 10 जाए में हो जाता है अच्छे से। ठीक, दूसरका में तो अंग बनना शुरू हो जाता है, तीसरका में अंग बन के दम लगभग तैयार हो जाता है। समझा? डेवलप करेगा। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। ए लड़का, सुरक्षित गर्भपात जो होता है कौन से अवस्था में होता है? बताओ। जब बच्चा में अंदर गर्भ में अंग का निर्माण हो जाएगा तब, कि एक में परिपक्व भ्रूण हो जाएगा तब। परिपक्व मतलब बड़ा हो जाएगा, यानी बच्चा बढ़िया डेवलप हो जाएगा तब, कि यहाँ इनमें से कोई नहीं। या ब्लास्टुला में, कौन? ब्लास्टुला, है ना। एक यही अवस्था में बच्चा क्या होता है जी? गर्भपात होता है। याद रखना, गर्भपात का भारत में जो होता है वो 12 सप्ताह तक रहता है। 12 सप्ताह के अंदर में गर्भपात करा लोगे, है ना, या मतलब हो जाता है ना, तब जो होगा यहाँ पे ना क्या होगा? अच्छा से मतलब यहाँ पर सेव रह जाती है सब औरत लोग, है ना, या मतलब कोई भी जो है लेडीज। समझा? कोई भी लेडीज में क्या होगा जी? गर्भपात जो होता है वो 12 सप्ताह के अंदर में होता है, तो वो मान्य होता है, में जीव का ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अच्छा से हो रहता है। समझा? ये लिक्विड के रूप में रहता है। ज़्यादा के रूप में रहेगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी होता है। हाँ, यही है कि विदेश में चल जाए उसको और ज़्यादा मान्यता बढ़ावल है ना। तब विदेश में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी मतलब उपयोग मतलब उपाय है? तो डायफ्राम भी है, पढ़ाए थे, डायफ्राम बताए थे, है ना। कॉन्डोम भी है, और फिर क्या है जी यहाँ पे? कॉपर टी लूप, है ना। यानी से क्या हो जाएगा जी? सभी के सभी हो जाएगा परिवार नियोजन में। गतिशील यहाँ देखो, गतिशील जनन है, गतिशील जनन, हाँ, जनन। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर में भोजन का भंडार, है ना,
संचित युग्मक तथा जिस जनन कोशिका का होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखना, जरा से ये मतलब क्या करेगा जी, ये संयोग करेगा, उसको क्या कहते हैं जी? मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख संचालन है विटामिन कमी खून के की असुरक्षित यौन संपर्क से, तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है जी? अधिकतर क्या होता है? अधिकतर तुमको पीला देखने को मिलेगा। पंखुड़ी मतलब हौला है क्या? हरियर पत्ता के नहीं कर रहा है, फूल के पंखुड़ी कह रहा है। हाँ, पीला पंखुड़ी नहीं देखा है। जितना तुम फल देखोगी ना, तो फल के जो होगा, जैसे सरसों देख लो, बहुत सारा देख लो, तो क्या में क्या आता है जी? लगभग पीला आता है। लाल भी बहुत सारा में रहता है, लेकिन अधिकतर किसमें होता है जी? पीला होता है ना। सफ़ेद फूल के पंखुड़िए नहीं देखा है, गुलाब का पंखुड़ी नहीं कबाड़ता है, तो फिर नहीं कबाड़ता तो दिक्कत है ना। फूल एगो तूरा है कभी, एगो पंखुड़िया कबाड़ता है, से पले उसके बाद बोल रहा है। स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण होता है, तो याद रखना, स्तनों के वृद्धि हो जाता है, नितंबों का उभरना हो जाता है, और क्या होता है जी? रजोधर्म यानी मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है, यानी इनमें से सभी। ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मक्खिया बैठी थी। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या हो जाता है जी? इनमें से कोई नहीं होता है, निश्चित कोई है ये नहीं है। माँ के रुधिर को से पोषण मिलता है किसको जी? भ्रूण को मिलता है। गर्भ को मतलब गर्भाशय को मिलता है कि ग्रीवा को, शुक्राणु को? यही तो पहले होगा नहीं, यह होगा नहीं, है ना। किसको होगा जी? यहाँ पे भ्रूण को मिलता है। प्रथम मासिक चक्र धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्थ कहलाता है ना। मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के कौन सा भाग टूट कर मतलब क्या होता है जी? बाहर मतलब स्रावित होता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर अंतः क्या होता है? अंतः स्तर होता है ना। अब यहाँ पर देखो, मासिक चक्र के दौरान कितने दिनों तक रक्त का स्राव होता है जी? 3 से लेके 5 दिनों तक होता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय का दीवार है? तो यो है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अंडाणु का जीवन काल होता है कितना जी? अंडाणु का जीवन काल होता है यहाँ पे 18 से लेके 36। याद रखना, कहीं कहीं वेरिएशन रहता है, तो उससे यहाँ पर नहीं जाना है। कितना होता है तुम्हारा? 12 से 36। मासिक चक्र के दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखना, LH और FSH है ना, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। एड्स कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो HIV वायरस, HIV वायरस है ना। तो देखो, आज हम लोग क्या कर लिए? लगभग 170 क्वेश्चन क्या कर लिए जी? अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिए। सब गिन गिन के सब गिन गिन के अपन बताओ तो कितना आया तो सबके? हाँ, गिनो, फटाक से नहीं गिनो, जल्दी 2 मिनट में जल्दी गिनो, गिनो जल्दी। समझा? तो यहाँ पर सुनो पहले, तो हम लोग यहाँ पे कर लिए है ना। अब सुनो पहले, अब अगला संडे को सुने इधर लड़का, अगला संडे को आप लोग कौन लेंगे जी? राजा सर ले लेंगे है ना। और फिर उसके बाद वो बता देंगे तुमको, और फिर अगला संडे को हम क्या कर लेंगे? ले लेंगे अपना। समझा ना?